हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर पायल चौबे। आज मैं आपसे बात करूंगी डिस्मेनोरिया के बारे में, माने पीरियड में जो पेन होता है फीमेल्स को, उसके बारे में। ओके, सो कमिंग ऑन टू दिस टॉपिक टुडे। अक्सर लड़कियां आके एडोलेसेंट, यंग एडोलेसेंट गर्ल्स, कॉलेज गोइंग गर्ल्स, इनफैक्ट न्यूली मैरिड गर्ल्स जो ऑफिस में हैं, they all complain of dysmenorrhea. Now, what is dysmenorrhea? Dysmenorrhea is pain in abdomen before menses and during menses for first 2 days. They always say कि डॉक्टर पेट में बहुत दुखता है पीरियड में, एंड आई एम अनेबल टू कैरी आउट माई डेली रूटीन्स। मेरा कॉलेज में एब्सेंटिज्म बढ़ जाता है, मुझे इंजेक्शन लेना पड़ता है, या सो ऑन सो फोर्थ, एंड आई एम रियली नॉट वेरी कंफर्टेबल विद माई ओन सेल्फ। वेल, ये तो हमें पता है कि जब पीरियड आता है तो कम से कम फ्रॉम द एज ऑफ 15 पहले हम पकड़ते थे, बट अभी जैसे पीरियड्स जल्दी आते हैं तो 11-12 साल से कम 45 या 50 साल तक तो पीरियड आने वाला है। सो डज दिस मीन कि जब भी आपको पीरियड आएगा, विच इज़ अ मंथली साइकिल, यू आर गोइंग टू हैव एब्सेंटिज्म फ्रॉम द वर्क, फ्रॉम योर डेली कोर्स? नो, it shouldn't be, right? Because today females are not only doctors or engineers or any, they are pilots also, they are leading the groups, they are leaders today, right? So ये तो नहीं कहा जा सकता मुझे आज पीरियड है, मेरा मन नहीं कर रहा है। तो वन हैज टू लर्न टू लिव विथ इट इन अ नॉन फार्माकोलॉजिकल वे, राइट? मतलब हर बार दवाई तो नहीं ले सकते आप। यू हैव टू हैव वेज जहाँ से आपको ये सब चीज़ें सहन करने की आदत होनी चाहिए। और अगर ये पेन बहुत ज़्यादा है तो येस, वन शुड कंसल्ट अ डॉक्टर टू रूल आउट अदर एंटिटीज लाइक एंडोमेट्रियोसिस और एनीथिंग एल्स। और अगर जस्ट माइल्ड पेन इन एब्डोमेन है तो आपको वो एक नॉन फार्माकोलॉजिकल वे, एक नॉन मेडिकल वे कैसा है उसको डील करने के लिए। ओके, सो टिप नंबर 1 इज एक्सरसाइज। इसको तो कोई दो मत नहीं है, एक्सरसाइज तो इज अ मैंडेट फॉर even a young girl to a reproductive age group female to a postmenopausal lady. So exercise करें आप, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। आपको मैं कहना चाहूँगी कि आप अगर यंग लड़की है, अगर वो सिर्फ सूर्य नमस्कार प्रॉपर करे और एक आदत करे सूर्य नमस्कार के सारे जो आसन हैं वो प्रॉपरली अगर उसने करा, और कम से कम एक 30 to 50 सूर्य नमस्कार भी उसने करा, तो ये पेन काफ़ी बेरेबल होगा। सेकेंड, पीरियड आने के पहले जंक फूड कम खाएं, जिससे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम लाइक चीज़ें कि ब्रेस्ट टेंडरनेस और अनकंफर्टेबल ब्लोटिंग ये थोड़ा कम होगा। पानी अच्छे से पिए, अच्छे क्वांटिटी में पानी पिए, जिससे आपको ये तकलीफ़ें कम होंगी। और अगर आपको दवाई लेनी भी पड़ती है तो जब भी आपको आपका बॉडी सिग्नल देता है कि पीरियड आने वाला है, इन द सेंस आपके लोअर एब्डोमेन दुखता है, इनर एस्पेक्ट्स ऑफ थाइज दुखते हैं, या आपको नीचे एक ऐसा वेटी वेटी सेंसेशन आता है, तो एक प्लेन पैरासिटामोल भी अगर आपने खाया तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। ये कोई बहुत अच्छी आइडिया नहीं है कि बस पहले पीरियड शुरू हो जाए, बहुत पेन आ जाए, एंड देन यू आर टॉसिंग ऑन द बेड एंड देन यू आर टेकिंग मेडिकेशंस, राइट? सेफली तो यही है कि अगर आपको बेयर नहीं हो रहा है एंड इफ यू आर गेटिंग एन इंडिकेशन अभी पीरियड शुरू हो सकता है, यू कैन जस्ट टेक वन पैरासिटामोल का टैबलेट ऑल्सो, एंड दैट कैन रियली हेल्प यू। नॉन फार्माकोलॉजिकल वे, ये तो हो गया फार्माकोलॉजिकल वे। नॉन फार्माकोलॉजिकल वे इज हॉट फर्मेंटेशन। यदि आप घर पे हैं तो गर्म पानी की बॉटल ले लीजिए, उसको पेट पे रखिए और दोनों घुटने पेट के पास ले लीजिए। देखिए कैसे मैजिक के जैसे आधे घंटे के अंदर यू विल बी रिलीव्ड ऑफ द पेन। सो दीज आर सर्टेन नॉर्मल थिंग्स। और खाना तो खाना ही चाहिए अपने टाइम टू टाइम। अगर आपका खाने का मन नहीं है तो यू कैन हैव जूसेस और यू कैन हैव मिल्क। सो डोंट बी एम्प्टी स्टमक। अगर आप एम्प्टी स्टमक रहोगे तो ये तकलीफ थोड़ी ज़्यादा बढ़कर आएगी। थैंक यू।